देश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की याद में करीब 6 महीने पूर्व हीरानगर में जिस इंटरनेशनल स्टेडियम का नींव पत्थर रखा गया था, उसका निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल के इस मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले 1-2 दिन में पूरी होने वाली है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस स्टेडियम के निर्माण को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को स्वयं मौके पर जाकर पूरी स्थिति का मुआयना किया। मौके पर मौजूद जम्मू के डिविजनल कमिश्नर, कठुआ के डिप्टी कमिश्नर व स्पोर्ट्स के अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर जारी प्रक्रिया की डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण पहले ही इसमें विलंब हो गया है, लिहाजा अब पूरी शिद्दत के साथ ये कार्य आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्वर्गीय अरुण जेटली के रुतबे को देखते हुए यहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेडियम तैयार होगा, जिसका नाम देश के पहले 3-4 स्टेडियम में शामिल होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम से यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई गई थी और उनकी पहली पुण्यतिथि के ही कुछ दिनों के बाद लगभग 6 माह पहले इसका शिलान्यास भी हुआ था। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्वक ये कोविड का यहाँ पर आपदा निकली और सेकेंड वेव के कारण बहुत सारे काम में विलम्ब भी हुआ और अब चूँकि धीरे धीरे कोविड का सर्ज थोड़ा घटने लगा है, तो पुनः इस काम को प्रारंभ करने के लिए और इसको कोशिश ये की जाए कि इसको गति मिले। आज हमारे साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखते हैं कि ज़मीन की एक्विजिशन की जो औपचारिकताएं बच गई हैं उनको किया जाए। स्पोर्ट्स काउंसिल की नुसरत ये भी साथ हैं। तो मुझे लग रहा है कि कल इस सारी जो कागजी और दस्तावेजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से लेबर की भी एक दिक्कत आई थी, इसको प्रारंभ किया जाएगा। आने वाले समय में इस मल्टीप्लेक्स के कारण और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कारण न केवल हीरानगर या ज़िला कठुआ बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लिए एक हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नुमाया एक मकाम हासिल होने वाला है। हमारा ये मानना है कि देश के दूसरे या तीसरे नंबर पर मात्र क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ये स्टेडियम का शुमार होगा। कलकत्ता के ईडन गार्डन या अहमदाबाद के स्टेडियम के बाद तीसरे या चौथे नंबर पर इसका नाम आएगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स की व्यवस्था की जाए ताकि जिस श्रद्धा के साथ केंद्र से हमने सहयोग लेकर के, राशि लेकर के अरुण जेटली जी की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया है, ये उनके स्टेचर और उनके रुतबे के अनुकूल बन कर के तैयार हो और हमें सबको इस पर गर्व हो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन किया जा सके, जिससे युवाओं को भी एक अपनी ऊर्जा को स्ट्रीमलाइनिंग करने का अवसर मिले और युवाओं की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको जाहिर करने का भी उन्हें यहीं बैठे बैठे मौका मिले। स्टेडियम में हर खेल के लिए विश्व स्तरीय सुविधा होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के स्टेडियम स्थल का दौरा करने व इसके निर्माण में रुचि दिखाने से क्षेत्रीय लोग भी काफी उत्साहित हैं और उनका मानना है कि इस स्टेडियम के बनने से जहां युवा प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी, वहीं हीरानगर का नाम पूरे देश में सुनने को मिलेगा, जिससे यहां रोजगार के भी नए साधन उपलब्ध होंगे। देखिए, बड़े कम नेता होते हैं जिनकी सोच इस तरह की होती है, जिनके दिमाग में ऐसे जो हैं ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए आते हैं।
आप देखेंगे कि बॉर्डर बेल्ट से जुड़ा हुआ इलाका था, कभी किसी ने सोचा नहीं, और उस इलाके में एक वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ जहां दूसरी तरफ हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरीके में भी, उस हालात में भी विकास कार्यों को ना रोकना, उनको उनकी प्रगति को बढ़ाना, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नेता जिन्होंने ये सोचा कि इसमें सिर्फ एक ही यंगस्टर को, आप कहेंगे कि एक स्टेडियम से सिर्फ यंगस्टर को ही बेनिफिट नहीं मिलता, और भी कई जो हैं वो प्रोजेक्ट्स, बिजनेस जो हब बन जाता है। और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि हीरानगर का जो नाम है ये दुनिया भर में लिया जाएगा, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जाता है। और आप देखते हैं जिस तरीके से उनकी सोच है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ लाने वाले वो मात्र एक ऐसे नेता हैं, और हम उनको पूरा यंगस्टर, पूरा यूथ उनको पूरी सपोर्ट करता है। आने वाले समय में जो भी हमें मुश्किलें आएंगी, मुझे लगता है कि वो हमारी हर मुश्किल को हल करने वाले।